नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, कोई पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, या अभी भी आप लोग पीटीआई का हिस्सा हैं और पीटीआई के अंदर रहते ही आप कोई अपनी अगली जो सियासी चाल चलेंगे? भाई साहब, ये सारे आज दोस्त यार इकट्ठे हुए, ज्यादातर का मौकफ था कि नई पार्टी बनानी चाहिए। ठीक है। और पार्टी के असूल वही होने चाहिए जो पार्टी शुरू में हमने 2011 में बनाई थी। उसको जो चीजें हमने देखी थी उस वक्त वो खान साहब तो कहते हैं मैंने 1996 में बनाई थी, लेकिन आप लोग जाहिर है 2011 के अंदर आए थे। वो सर बिल्कुल सही कहते हैं जी। उनकी कोई बात आजकल कोई बंदा, हम तो कम से कम हाँ ना नहीं कर सकते उनकी बात की। वो तो जो कुछ कहें जी ठीक हो गया। अच्छा, मालिक हैं जी जो कहें। हम तो उनके असूलों की बुनियाद पे थे, जो उन्होंने असूल बनाए थे। हम तो उसको 10 साल उनके साथ मिलके काम किया, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, और शायद हमारे में कोई कमी रह गई जी। तो अब नई पार्टी का आप लोग सोच रहे हैं क्या? कोई नाम शाम या इस हवाले से क्या तजावीज आई? ये आज जो दोस्त इकट्ठे हुए तो वो सारे वही थे जो पीटीआई में शामिल थे, हमारे साथी थे। सब वही हजरात थे जो खान साहब के भी दोस्त थे। और उन्होंने अभी तक तो यही फैसला हुआ है, नाम और चीजें इंशाअल्लाह 2-4 दिन में फाइनल हो जाएंगी वो भी। और बेसिकली तो वही है जो लोगों की भलाई के लिए या इंसाफ के लिए या अखलाक के लिए जो चीजें वाज़ेह थी जब हम शामिल हुए या बाकी लोग भी शामिल हुए, तो वही इरादा तो वही है जनाब। और अच्छा इसाक साहब, आपने देखा कि जब हमने भी देखा, आपने भी देखा कि जब इससे पहले पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हुए, आप लोगों ने जो है पीडीएम खासतौर पर नून लीग का साथ दिया, तो क्या ये इत्तेहाद की बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर कुछ चलेंगी आगे, या फिर आप एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर ही ऑपरेट करेंगे? जब गुमन साहब, जब नई पार्टी बनती है तो वो तो फिर नई एंटिटी होती है ना जनाब। बिल्कुल ठीक है। वो फिर उसके आगे किसी से अगर कोई मशावरत का इल्हाक या कोई चीजें हो तो उसके लिए तो फिर सारी पार्टी के अंदर गुंजाइश होती है ना जनाब। उसमें कई लोग आपस में साथ मिलके चलते हैं, कई लोग नहीं मिलते। तो मगर एक अपनी पार्टी बनाना और उसको अपने असूलों पे चलाने की कोशिश करना तो जनाब फर्ज बनता है ना सबका। तो जो है तरीन साहब तो जाहिर है ताहयात नाअहल हैं अभी तक, तो वो क्या पार्टी को किस कैपेसिटी के अंदर ज्वाइन करेंगे, एज ए पैटर्न इन चीफ, या पार्टी को हेड किस अंदाज से वो सोच रहे हैं करने के लिए? मेरे ख्याल में ये फैसला जल्द हो जाएगा, क्योंकि कानून इस वक्त बन गया है कि अव्वल तो ताहयात की जो इफ्तिखार चौधरी एंड कंपनी ने बनाई थी, उसकी शायद आज कानून में गुंजाइश बन गई है कि वहां लोगों को अपील का हक मिल गया है। और वो अपील का हक जो है आज शायद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो उस कानून पे दस्तखत कर दी है, जो मेरी इतला है। और वो इंशाअल्लाह जितने हजरात 5 साल से ज्यादा की सजा याफ्ता हैं उन पे वो ताहयात, तो जो लोग मौत की सजा भी होती है वो भी ताहयात नहीं होती, वो भी 13-14 साल होती है, फिर कट के 5-10 साल रह जाती है। तो तरीन साहब, फिर आप ये नया जो कानून बना है, अगर उसके अंदर गुंजाइश निकलती है तो वो आपके ख्याल में अपील करने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं जी, कर रहे हैं जी, अपील बिल्कुल करेंगे। उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, और ये नहीं कि मैं उनके दोस्ती की वजह से या ताल्लुक की वजह से कह रहा हूँ। कोई आदमी हल्फन मैं कहता हूँ मुझे नहीं मिला जो कह रहा हो कि जहांगीर खान वाकई उस केस में सजा के मुस्तहिक थे। और फिर ताहयात ये एक बहुत बड़ा गलत फैसला किया था उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने, जिनके बारे में आज हजारों बंदों ने क्या क्या बातें की हैं। अच्छा वो तो चीजें सबके सामने हैं। अच्छा ये बताइएगा, बड़े नाम जो तहरीक इंसाफ के जिन्होंने अभी तक छोड़ा है, उनमें से आपके साथ कोई राब्ता हुआ हो बिहाइंड द सीन, ऑन द रेकर्ड, अगर आप बता सकें तो? जी वो उनके साथ है सलाम दुआ
पुराने साथी है ना जनाब, सबके साथ कम अज कम 11 साल 12 साल तो गुजरे हैं ना जनाब। कुछ चंद एक नाम अगर लेना चाहें तो हाकवानी साहब, लोग सुनना चाह रहे हैं। उसमें फवाद चौधरी साहब हो सकते हैं। ओके। अपना कियानी साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल थे, वो हो सकते हैं। बिल्कुल सही। इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध हो सकते हैं। जैदी साहब, अलीम खान साहब हो सकते हैं। अलीम खान साहब हो सकते हैं, बिल्कुल सही। और भी बहुत सारे दोस्त हैं जी। अच्छा, मतलब और अली जैदी, जो मतलब जितने भी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिन्होंने ज़ाहिर तो यही कहा वो ब्रेक लेने जा रहे हैं और अभी वो सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अब आपकी वो जो है ज़ेर असर आमिर जहांगीर खान तरीन साहब का जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये तो अब भाई साहब वो अपना क्या वजह है वो तो वो बताएंगे ना जनाब। हमारे साथ तो चूंकि इन दोस्तों का सबके साथ ताल्लुक है और बहुत सारे दोस्तों ने पार्टी छोड़ी है और ये पार्टी से अलहदा होना अलहदा चीज है और पार्टी के अंदर किसी के साथ मिल के करना तो उनका हक बनता है जनाब। कौन एक ये शौक होता है। बिल्कुल सही। अच्छा हकवानी साहब, जिस तरह वो कहा जाता है ना इमरान खान साहब, चूंकि इमरान खान साहब बड़े लीडर हैं, हकवानी साहब वो जो कहते हैं समझते हैं कि अगर कोई किसी मौके के ऊपर ये समझ आ जाए कि फैसला गलत हुआ है तो उसके ऊपर यू टर्न लिया जा सकता है। तो अगर खान साहब किसी मौके के ऊपर यू टर्न लेके या किसी मौके के ऊपर समझ आ जाए कि खान साहब और आप लोग इकट्ठे दोबारा बैठ सकते हैं, कोई ऐसी ऑप्शन निकल सकती है या फिर पक्की पक्की राहें जुदा हैं जहांगीर खान तरीन साहब की और इमरान खान साहब की और मुस्तकबिल में कभी भी सियासी सतह के ऊपर कोई राब्ता नहीं हो सकता? सियासत में कभी आज तक आखिरी बात तो कभी होती नहीं है, वो खान साहब के नजरिए में होगा। बाकी लोगों तो इस तरह एक्सट्रीम स्टेप्स लेने से पहले 10 दफा सोचते हैं, वो नाराज हो जाने में उनको जल्दी होती है। हमारे यहाँ तो इस किस्म का न कभी कोताही हुई है न कभी हमारे काम में कभी कोई फर्क पड़ा है। जो हमने काम किया है, इमरान खान की पूरी जमात इकट्ठी हो जाए तो एक काम भी मैं बता देता हूँ, वो अगर उसका मुकाबला कर सके पूरी जमात पिछले 4 साल की हुकूमत शामिल हो गए।